हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल्मी ARJ और उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का न्यू चैप्टर है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के शुरुआती पेजेस में हम पोसाइडन और क्रेटोस को देखते हैं। क्रेटोस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। क्रेटोस बोलता है कि क्या मैंने एल्डर गॉड ये सही सुना? जवाब में पोसाइडन बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है गॉड किलर। तुम गॉड्स को उतना ही ज़्यादा नफरत करते हो जितना ज़्यादा मैंने सोचा था। मुझे देखने के बाद तुम्हारा गुस्सा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे मल्टीवर्स के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस ने इसी गुस्से को देखा रहेगा उनकी मौत से पहले। तुम्हारा गुस्सा ही तो वो चीज़ है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। जिस शख्स के अंदर इस तरीके का गुस्सा मौजूद है वही उस पावर लेवल को अचीव कर सकता है। तुम्हारे ऊपर मैंने सबसे बड़ा दाव लगाया है क्रेटोस। हेरा, ज़ूअस, एकोबेल, सभी के सभी गॉड्स को दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। तुम उन सब को ये दिखाओ कि तुम लूसिफ और वेजिटो से भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो। क्रेटोस को पोसाइडन की ये सारी बातें समझती नहीं है। क्रेटोस बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, तुमने बहुत बातें कर ली है। चाहे तुम गॉड हो या ना हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई बिन बुलाए मेहमान बन के यहाँ पर आने की? तुम्हें तुम्हारी इस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। क्रेटोस के इतना बोलते ही क्रेटोस एकदम से पोसाइडन की तरफ बढ़ने लग जाता है अपने वेपन्स के साथ। पर वहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पोसाइडन को ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता। पोसाइडन बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है। क्रेटोस बहुत ही जल्द अपने ब्लेड को लेकर पोसाइडन तक पहुंच जाता है। क्रेटोस बोलता है कि आज तक कोई भी गॉड मेरे ब्लेड से नहीं बच पाया है और ये चीज़ें आज भी नहीं बदलने वाला है तुम्हारे लिए। क्रेटोस के इतना बोलते ही क्रेटोस एकदम से अपना ब्लेड चला देता है पोसाइडन के ऊपर। क्रेटोस के ये ब्लेड पावरफुल होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा बड़े भी होते हैं, पर इसके बावजूद एल्डर गॉड को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्रेटोस का ब्लेड पोसाइडन के चेहरे के सामने होता है। पोसाइडन क्रेटोस से बोलता है कि शांत हो जाओ गॉड किलर। पोसाइडन के इतना बोलते ही पोसाइडन एकदम से गायब हो जाता है वहाँ से और क्रेटोस का ये अटैक एकदम ही बेकार हो जाता है। पोसाइडन एकदम से क्रेटोस के पीछे अपीयर होता है। इस चीज़ को क्रेटोस काफ़ी जल्दी नोटिस कर लेता है। जैसे ही क्रेटोस ये नोटिस करता है कि पोसाइडन उसके पीछे है, वैसे ही क्रेटोस एकदम से पोसाइडन की तरफ बढ़ने लग जाता है। इस बार क्रेटोस दुगनी तेज़ी से पोसाइडन की तरफ बढ़ रहा होता है। जैसे ही क्रेटोस पोसाइडन तक पहुंचता है वैसे ही क्रेटोस दोबारा ब्लेड चला देता है पोसाइडन के ऊपर। क्रेटोस का ब्लेड जैसे ही ज़मीन से टकराता है हर तरफ सिर्फ धूल और धुआं होता है। क्रेटोस को इस वक्त पोसाइडन कहीं पर भी नहीं दिख रहा होता, पर क्रेटोस को समझ चुका होता है कि उसका ये अटैक भी बेकार हो चुका है। क्रेटोस बोलता है कि एल्डर गॉड, मैं ना ही तो कोई खून को स्मेल कर पा रहा हूँ और देख पा रहा हूँ। इसका मतलब साफ है कि तुम जिंदा हो, इसलिए तुम अपने आप को बाहर निकालो। अपने पोजीशन के हिसाब से लड़ाई करो एल्डर गॉड। क्रेटोस धूल और धुएं के बीच चारों तरफ से पोसाइडन को ढूंढ रहा होता है। तभी इसके बाद क्रेटोस पानी के अंदर चल रहे एक अजीब से वाइब्रेशन को महसूस करता है और ये वाइब्रेशन बिल्कुल उसी जगह से आ रही होती है जहाँ पर क्रेटोस ने अपने ब्लेड्स चलाए थे। तभी इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें दिखता है कि एक अजीब सा शख्स पानी से बाहर आ रहा होता है। पोसाइडन क्रेटोस से बोलता है कि क्रेटोस, तुम्हें सबसे पहले अपने ओपोनेंट के मूव्स को स्टडी करना चाहिए अटैक करने से पहले। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी अटैक्स को काफ़ी आसानी से देख सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम है। इस वक्त तुम जैसे हो, अगर तुम वैसे ही रहे तो तुम उन दोनों का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आओ क्रेटोस, हम दोनों मिलकर तुम्हें बेहतर बनाते हैं, जो तुम अकेले नहीं कर सकते। क्रेटोस बोलता है कि बेवकूफ़ गॉड, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? अब मैं तुम्हें बहुत ही जल्द दिखाता हूँ कि स्पीड क्या होता है। क्रेटोस अपने वेपन के साथ पोसाइडन की तरफ बढ़ने लग जाता है। क्रेटोस एक ही पल में पोसाइडन तक पहुँच जाता है अपने वेपन के साथ और एकदम से अपने वेपन का इस्तेमाल करके पोसाइडन के ऊपर अटैक कर देता है। इस अटैक के टकराने से पानी की बड़ी बड़ी लहरें आने लग जाती है वहाँ पर। पोसाइडन वक्त रहते अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। पोसाइडन बोलता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी बोल दिया तुम्हारे बारे में क्रेटोस। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास अब भी काफ़ी ज़्यादा ताकत मौजूद है मुझे दिखाने के लिए। तुम्हारे पास शायद अब भी पावर के काफ़ी सारे स्टेजेस पड़े हुए हैं। पोसाइडन के इतना बोलते ही पोसाइडन ये देखता है कि क्रेटोस एकदम से पानी से बाहर आने लग जाता है। क्रेटोस एकदम से गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए,
मुझे जीत चाहिए तुम गॉड्स के ऊपर और मैं इस चीज़ को करके रहूँगा। क्रेटोस के इतना बोलते क्रेटोस अपने दोनों हाथों को मिला लेता है और अपने दोनों हाथों को मिलाकर एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है पोसाइडन के ऊपर। जैसे ही क्रेटोस का ये पावरफुल अटैक ज़मीन से टकराता है, वैसे ही हमें इसके नेक्स्ट पेज में इस अटैक का इम्पैक्ट देखने मिलता है। जहाँ पर क्रेटोस का ये अटैक लगा हुआ होता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और वहाँ पर सिर्फ एक गड्ढा ही नहीं बनता, बहुत बड़ा पावर एक्सप्लोजन दिख रहा होता है। उस पावर एक्सप्लोजन से काफ़ी सारे चट्टान भी बाहर आ रहे होते हैं और जैसे ये पावर एक्सप्लोजन खत्म होता है, वैसे वहाँ पर एक खाली गड्ढा दिखता है। हर तरफ सिर्फ धूल और धुआं होता है। रेडिस के साथ वहाँ पर काफ़ी सारे और भी सेयंस होते हैं। रेडिस बोलता है कि फादर, मुझे लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो। आखिर आप इतने ताकत का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, वो भी सिर्फ एक मामूली से गॉड को हराने के लिए। इसके बाद हम दोबारा फाइट में वापस आ जाते हैं। क्रेटोस को अपने सामने एक बहुत बड़ा पावर एक्सप्लोजन दिख रहा होता है। उस पावर एक्सप्लोजन से काफ़ी सारे चट्टान भी बाहर आ रहे होते हैं और जैसे ये पावर एक्सप्लोजन ख़त्म होता है, वैसे ही हमें वहाँ पर पोसाइडन दिखता है। पोसाइडन बोलता है कि बस क्रेटोस, मैंने अब बहुत कुछ देख लिया है। तुम्हारे पास काफ़ी अच्छी ताकत है, पर तुम्हारी कमज़ोरी को मैं साफ देख सकता हूँ। अब वक्त आ चुका है कि मैं मेरे क्रिएशन की गलती को ठीक करूँ। पोसाइडन के इतना बोलते पोसाइडन एकदम से अपना हाथ आसमान की तरफ कर देता है। क्रेटोस बोलता है कि तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो गॉड। तभी क्रेटोस आसमान में किसी चीज़ को नोटिस करता है। क्रेटोस देखते हैं कि आसमान में एक अजीब सा पैटर्न आ जाता है और इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि क्रेटोस के ऊपर किसी चीज़ की परछाई गिरती है, जिसे देखकर क्रेटोस बोलता है कि ये तो एल्डर गॉड है। क्रेटोस जैसे ही पीछे देखता है, क्रेटोस देखता है कि पानी का एक बहुत बड़ा वेव उसके ऊपर आ चुका है। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि पोसाइडन ने ओशन का सारा पानी ही क्रेटोस के ऊपर ला दिया होता है। इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि वो पानी एकदम से क्रेटोस को निगल लेता है। क्रेटोस अब उस पानी के वेव के अंदर होता है। ये पानी बहुत सारा होता है, जिसके वजह से क्रेटोस इस पानी के प्रेशर को सह नहीं पा रहा होता। क्रेटोस लगातार इस पानी के प्रेशर के तले दबता जा रहा होता है और देखते ही देखते ये पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि क्रेटोस उसे सह नहीं पाता और एकदम से ज़मीन के ऊपर गिर जाता है। क्रेटोस की बॉडी पूरी तरीके से चटक चुकी होती है उस प्रेशर की वजह से। क्रेटोस अपना एक आंख भी काफ़ी मुश्किल से खुला रख पा रहा होता है। क्रेटोस के आखिरी शब्द होते हैं कि मेरे बच्चे रेडिस, तुम जिंदा रहना। क्रेटोस के इतना बोलते ही क्रेटोस एकदम से बेहोश हो जाता है। क्रेटोस के बेहोश होते ही एकदम से पानी से बाहर आने वाले बुलबुले भी खत्म हो जाते हैं। एकदम से वहाँ पर एक खामोशी छा जाती है। क्रेटोस के इस बुरी हालत को देखकर एल्डर गॉड बोलता है कि तुम चिंता मत करो क्रेटोस, तुम अगर थोड़े देर के लिए सो जाओगे तो इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। तुम्हें थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है उस ट्रेनिंग को करने के लिए जो ट्रेनिंग मैंने सोच रखा है तुम्हारे लिए। अपने फादर की इस हालत को देखकर रेडिस एकदम से हैरान रह जाता है। रेडिस बोलता है कि फादर। रेडिस को एकदम से गुस्सा आ जाता है पोसाइडन के ऊपर, जिसके वजह से रेडिस एकदम से सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे ही रेडिस सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म होता है, वैसे ही रेडिस एकदम से पोसाइडन की तरफ जाने लग जाता है। इस चीज़ को पोसाइडन भी देख लेता है। पोसाइडन बोलता है कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ, ये इतना भी आसान नहीं है। पोसाइडन देखता है कि रेडिस काफ़ी तेज़ी से उसकी तरफ आ रहा होता है। रेडिस को अपने तरफ इतने तेज़ी से आता देखने के बावजूद पोसाइडन के चेहरे पर एक स्माइल होता है। पोसाइडन बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्रेटोस। गॉड्स के लिए तुम्हारे मन के अंदर भरी हुई नफरत को मैं यहाँ पर बढ़ाने नहीं आया हूँ क्रेटोस। पोसाइडन के इतना बोलते ही पोसाइडन एकदम से गायब हो जाता है वहाँ से और 1 सेकंड से भी कम के टाइम में पोसाइडन एकदम से अपीयर होता है रेडिस के सामने, जिस चीज़ को देखकर रेडिस एकदम से रुक जाता है। रेडिस बोलता है कि क्या? पोसाइडन अब एक ज़बरदस्त अटैक करने वाला होता है रेडिस के ऊपर, जिसका एहसास रेडिस को हो जाता है। रेडिस बोलता है कि फादर, आपने मुझसे ये कहा था कि हमें किसी भी गॉड से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आखिर ये चीज़ें आज कैसे बदल गई? पोसाइडन बोलता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है रेडिस, मैंने तुम साइयंस को अब बहुत देख लिया है, तुम्हें तुम्हारी जगह पता होनी चाहिए बेवकूफ़ बच्चे। पोसाइडन के इतना बोलते ही पोसाइडन एक ज़बरदस्त पंच मार देता है रेडिस को। ये पंच इतना ज़्यादा ज़बरदस्त होता है कि रेडिस काफ़ी दूर जाकर गिरता है। रेडिस एकदम से जाकर एक बिल्डिंग से टकरा जाता है। इस चीज़ को वहाँ पर बाकी खड़े साइयंस भी देख रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि प्रिंस। पोसाइडन अपना काम कर चुका होता है। पोसाइडन एकदम से उस जगह पर लैंड करता है जहाँ पर क्रेटोस पड़ा हुआ है। पोसाइडन के वहाँ पर लैंड करते ही हम देखते हैं कि वो सारा पानी जो कि क्रेटोस को कवर किया हुआ था, वो एकदम से वहाँ से चला जाता है।
जैसे ही वो सारा पानी वहाँ से चला जाता है वैसे ही हमें वहाँ पर क्रेटोस पड़ा हुआ दिखता है। क्रेटोस की हालत इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रही होती है। देखने से तो ऐसा लग रहा होता है कि क्रेटोस जिंदा ही नहीं है। तभी पोसाइडन एकदम से क्रेटोस के पैर को पकड़ता है और एकदम से क्रेटोस की बॉडी को एक कचरे की तरह वहाँ से लेके जाने लग जाता है। पोसाइडन क्रेटोस की बॉडी को एक पोर्टल के अंदर लेकर जा रहा होता है। पोसाइडन जाते हुए बोलता है कि तुम इंतज़ार करो लूसीफ और वेजिटो, तुम बहुत ही जल्द हद से ज़्यादा कुछ देखने वाले हो। तुम लोगों को बहुत ही जल्द पता लग जाएगा कि तुम लोग कोई स्पेशल नहीं हो। पोसाइडन का ये सेंटेंस खत्म होते सीन एकदम से शिफ्ट हो जाता है। एकदम से हम मॉर्टल राय में आ जाते हैं। यहाँ पर वेजिटा काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ लग रहा होता है। वेजिटा आसमान की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या था, आखिर तुमने क्या किया है लूसीफ। लूसीफ आखिर तुमने ये कैसे किया। हमने तो हर एक यूनिवर्स को बचाया था, हर एक प्लेनेट को भी। आखिर इतना सब कुछ करने के बावजूद चीज़ें सेम कैसे हो सकता है। वेजिटा देखता है कि आसमान पूरी तरीके से काले रंग से ढक चुका होता है। वेजिटा बोलता है कि लूसीफ आखिर इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। जवाब में लूसीफ कुछ नहीं बोलता और लूसीफ एकदम से हंसने लग जाता है। लूसीफ वेजिटा को हंसते हुए बोलता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है प्रिंस, अब सब कुछ खत्म हो चुका है तुम सभी लोगों के लिए। यही था मर्जर और तुम सबका स्वागत है इसमें। इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब डीमंस और मॉर्टल्स एक हुए हैं। इस बात को सुनकर गोकू भी काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। गोकू बोलता है कि क्या हम लोग एक हो चुके हैं। ट्रंक्स बोलता है कि नहीं, इसका मतलब ये है कि ये टाइमलाइन भी खत्म हो चुका है, हम हार गए। तभी वेजिटा बोलता है कि तुम चुप रहो बच्चे, उसने हमसे ये कहा कि मर्जर कंप्लीट हो चुका है, पर क्या आसमान के अलावा तुम किसी और चेंज को नोटिस कर पा रहे हो। मैं तो किसी न्यू चीज को सेंस ही नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही तो वेजिटो, ना ही तो डीमंस, और कुछ भी नहीं। इस बात को लूसीफ भी सुन लेता है। लूसीफ बोलता है कि प्रिंस ने बिल्कुल सही कहा है। आखिर मेरे मिनियंस कहाँ पर है? क्या उनके यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा? लूसीफ को कंफ्यूज देख जीरिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जीरिन बोलता है कि बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, ये सब कुछ बस एक मजाक था। कोई राय मर्जर नहीं है और कोई पावर अप भी नहीं होने वाला है इस बेवकूफ़ डीमन का। और इसका मतलब साफ है कि मैं अभी भी तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ लूसीफ। जीरिन के इतना बोलते जीरिन काफ़ी तेज़ी से लूसीफ की तरफ जाने लग जाता है। जीरिन लूसीफ के जस्ट थोड़ा सा पीछे होता है। जैसे ही जीरिन लूसीफ के ऊपर अटैक करने वाला होता है वैसे इस चीज़ को लूसीफ महसूस कर लेता है, पर महसूस करने के बावजूद लूसीफ के चेहरे पर सिर्फ एक स्माइल होती है। और इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें पता चल जाता है इस स्माइल का वजह। जीरिन का अटैक लूसीफ के ऊपर डायरेक्ट लैंड करता है। इसके बावजूद लूसीफ को ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता। लूसीफ 1 इंच भी वहाँ से नहीं हिलता। इस चीज़ को देखकर जीरिन पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। तभी जीरिन के कंफ्यूजन को दूर करते हुए लूसीफ बोलता है कि जीरिन, राय मर्जर कोई मजाक नहीं था। मर्जर तो हो चुका है, पर हाँ, मेरे मिनियंस को आने में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। पर मैं तुम्हें इस बात की श्योरिटी जरूर दे सकता हूँ कि मैं ऑलरेडी ओमनी डेविल बन चुका हूँ। लूसीफ के इतना बोलते लूसीफ अपनी आंखों को ओपन करता है। लूसीफ के आंखों के प्यूपल्स का पैटर्न पूरी तरीके से बदल चुका होता है। लूसीफ एकदम से जीरिन के हाथ को पकड़ लेता है, जिसे देखकर जीरिन बोलता है कि मुझे जाने दो। एकदम से लूसीफ जीरिन के हाथ को पकड़ के उसे उठाने लग जाता है, जिसे देखकर जीरिन बोलता है कि आखिर तुमने क्या किया, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। तभी इस बात की जवाब में लूसीफ बोलता है कि अभी तक तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं जीरिन। अभी तुम जिस चीज को फील कर पा रहे हो अपने अंदर, उस चीज को डर कहते हैं और तुम बहुत ही जल्द इससे यूज्ड टू भी हो जाओगे। ये तो बस शुरुआत है। लूसीफ के इतना बोलते ही लूसीफ एकदम से पावर अप करने लग जाता है। लूसीफ ने अभी तक जीरिन के हाथ को छोड़ा भी नहीं होता, पर लूसीफ के पावर अप से होने वाले चेंजेस को हम नोटिस कर सकते हैं। लूसीफ के पावर अप करते लूसीफ के चेहरे का रंग एकदम से सफ़ेद होने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसीफ के शरीर पे जो आई लाइक स्ट्रक्चर थे वो एकदम से बड़े होने लग जाते हैं। लूसीफ के पैरों पे गोकू के आर्च एंजल फॉर्म जैसा आर्मर आ रहा होता है। लूसीफ के बड़े हुए बाल अब और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं और इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें लूसीफ का फुल ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलता है। ओमनी किंग से ओमनी डेविल बनने की वजह से लूसीफ की ताकतें अब एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी होती है। लूसीफ बोलता है कि मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकता, आखिरकार ये दिन आ ही गया। इतने सालों से मैं इसी चीज का पीछा कर रहा था। ये वही पावर है जो कि एल्डर गॉड्स को खत्म कर सकते हैं। कौन कौन है जो सबसे पहले मेरे हाथों से मरना चाहता है?
लूसिफ के इस घिनौने ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर वेजिटा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। दूसरी तरफ फ्यूचर से आया हुआ ट्रंक्स बोलता है कि नहीं, शायद हमें यहाँ से भागना होगा। गोकू भी इस ट्रांसफॉर्मेशन को हैरानी भरी नजरों से देख रहा होता है, पर जिरिन के ऊपर इस पावर अप का फर्क नहीं पड़ता। जिरिन बोलता है कि चाहे तुम जितना भी चेंज कर लो, ये चेंजेस तुम्हें नहीं बचा सकते, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करके रहूंगा वॉरियर। जिरिन के इतना बोलते ही लूसिफ एकदम से जिरिन को छोड़ देता है। जैसे ही लूसिफ जिरिन को छोड़ता है वैसे ही एकदम से जिरिन के ऊपर अटैक कर देता है लूसिफ एकदम से अपना हाथ जिरिन के छाती के आर पार घुसा देता है, जिसके वजह से जिरिन का खून चारों तरफ फैलने लग जाता है। लूसिफ जिरिन को खत्म करते हुए बोलता है कि ऑफ कोर्स, सबसे पहले तो तुम ही हो जिरिन, जो कि मेरे हाथों से मारा जाएगा। जिरिन को अपने आंखों के सामने मरता देख गोकू वेजिटा दोनों ही हैरान रह जाते हैं। दोनों ही बोलते हैं कि जिरिन। पर तभी हम देखते हैं कि जिरिन के पीछे एकदम से फ्यूचर से आया हुआ गॉड किलर आ जाता है। ट्रंक्स लूसिफ के पीछे ही इस चीज को लूसिफ नोटिस कर लेता है। लूसिफ एकदम से ट्रंक्स को देखते हुए बोलता है कि लगता है तुम्हें भी जल्दी है मरने की। ये मेरे टाइमलाइन के लूसिफ के तरफ से तुम्हारे लिए। लूसिफ के इतना बोलते ही लूसिफ एकदम से थूक देता है ट्रंक्स के ऊपर। स्लेयर ब्लेड चलाने से पहले ये थूक जाकर ट्रंक्स से टकरा जाता है। इसे देखकर ट्रंक्स बोलता है कि ये तो लूसिफ। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वो बिल्कुल ही टाबूरा के थूक की तरह होता है। वो थूक एकदम से ट्रंक्स को स्टोन में बदलने लग जाता है। देखते ही देखते ट्रंक्स पूरी तरीके से स्टोन में बदल जाता है और एकदम से जमीन के ऊपर आकर गिर जाता है। अपने बेटे की इस हालत को देखकर वेजिटा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वेजिटा बोलता है कि क्या ट्रंक्स। वेजिटा को गुस्से में देखकर लूसिफ बोलता है कि क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है प्रिंस? तुम्हें भी पता है, तुम्हें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए इस चीज को कंट्रोल करने का। वेजिटा बोलता है कि तुम्हें हर एक चीज की कीमत चुकानी होगी लूसिफ। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर बन चुके हो। वेजिटा के गुस्से में आते ही वेजिटा का ऑरा एकदम से बढ़ने लग जाता है। तभी गोकू किसी चीज को नोटिस करता है। गोकू बोलता है कि जरा रुको। वेजिटा भी इस चीज को नोटिस करता है। गोकू वेजिटा देखते हैं कि उसके पीछे एक पोर्टल ओपन होता है। इस पोर्टल से दो फैमिलियर से शू बाहर आते हैं, जिस चीज को देखकर लूसिफ बोलता है कि मैंने देखा, फाइनली एक डीमन ने फैसला कर ही लिया है बाहर आने का। इस शख्स के ट्राउजर का कलर ब्लू होता है, जिसे देखकर गोकू बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वेजिटा, क्या ये? वेजिटा बोलता है कि हाँ, ये वही है। मैं इस एनर्जी को कहीं से भी पहचान सकता हूँ। तभी गोकू और वेजिटा एकदम से खुश हो जाते हैं। वो दोनों ही बोलते हैं कि ये तो वेजिटो है। और इसके नेक्स्ट पेजेस में ये रिवील हो जाता है कि आखिर पोर्टल से कौन बाहर आया था। ये वेजिटो ही होता है, पर ये वो वेजिटो नहीं होता जिस वेजिटो को हम चाहते थे। ये होता है लूसिफ वेजिटो। यह बाहर आते ही गोकू और वेजिटा से बोलता है कि कैसे हो जो करो, आखिर ये वेजिटो यहाँ पर कैसे आ गया और हमारे वाले वेजिटो के साथ क्या हुआ, या फिर ये हमारा वाला ही वेजिटो है। इन सारे क्वेश्चनों का आंसर तो नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।